कि बिना कफन के यहाँ पर डेड बॉडी भेजी गई। 11:30 बजे उसकी मृत्यु होती है और 4 बजे तक वहाँ पर जो है कोई अधिकारी नहीं पहुँचता स्पॉट पर। 10 लाख की इंश्योरेंस अगर इसकी है तो हम 5 लाख रुपए का चेक अभी दीजिए और वो करिए, 10 लाख का उसका इंश्योरेंस जो वो बाद में देख लेंगे। यहाँ पर लोकल रोजगार की बात हो चाहे कंपनसेशन की बात हो, इनको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी को तय करा करके ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी। और ये जो बिल्कुल जो अंधा कानून जैसा इन्होंने समझ के रखा है वो हम चलने नहीं देंगे। 17 साल के बच्चे की 1 लाख कीमत डाली आपने, वेरी गुड। और उसकी जगह आपका बेटा होता तो उसकी कितनी कीमत होती, जब मेरा होता उसकी कितनी होती, पता है आपको? जो लैंड लूजर लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। वही दलालों वाली बात है, 3 लाख अलग दे, आपकी भाषा ही दलालों वाली हो गई है। नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बता दें कि बीती रात कल का एक वाक़या जो सामने आया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज का जो टंडल के पास खनी कोट जो गांव है वहां पे टंडल में काम चल रहा था, वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। आज उसको ज़िला रियासी में लाया गया, लेकिन बता दें कंपनी द्वारा उसको कुछ भी सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद डीडीसी चेयरमैन रियासी सरसिंह नाग जी द्वारा और जो चुनिंदा लोग हैं, युवा हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। उनकी जो सुविधा मिलनी चाहिए उनकी मांग की गई। और उसके बाद जो है BCCL कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं वो सामने आए और BCCL कंपनी रेलवे कंपनी जो यहाँ पे कार्यरत है T13, 14 खनीकोट, डुग्गा और सावला कोट एरिया में ये वहाँ पे काम कर रही है BCCL कंपनी। ये वहाँ पे मजदूर जो हैं काम कर रहे थे। ये सुबह 11 बजे का वाक़या है, 11:30 बजे का वाक़या है कि शॉर्ट कंक्रीट किया हुआ टनल, एक किस्म का कंप्लीट टनल होता है, आप लगा सकते हैं कि ये कंप्लीट टनल था। वो टनल जो है उसका मलबा नीचे आया और उस मलबे के नीचे ये जो वर्कर था दौहारू, ये जान भाग हो गया। ये बेचारा वहाँ पे अपनी जान गंवा बैठा। 11:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक कंपनी की कोई मैनेजमेंट वहाँ पे इसका पता लेने नहीं आई। और कंपनी की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बोला कि वहाँ पे जितने भी कोई फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं, जो वर्कर हैं, आप सभी चंदा इकट्ठा करके इसकी डेड बॉडी उठाओ और जहाँ का है या वहाँ के लिए इसको रवाना कर दो। बड़ी शर्म की बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। ये एक इंसान था, एक गरीब बच्चा था, देश के कौन से हिस्से से, आसाम से उठ कर के खनीकोट में जो इंसान दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आता है। हम सब इंसान हैं, हम समझ सकते हैं उसकी मजबूरी कि 8-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए वो देश के दूसरे कोने में यहाँ पर आकर के उसने अपनी जान जो है इस कंपनी के लिए दी। और वो बेशर्म कंपनी और उसकी मैनेजमेंट ये कहती है कि इसको उठा के वापस पैक करके लिफाफे में भेज दो। बहुत शर्म की बात। कल खनीकोट में जो है एक असम का दौहारू बसामित्री नाम से एक जो लेबरर, अनस्किल्ड लेबरर की कल वहाँ मृत्यु हो जाती है अकस्मात। उसके बाद जिस तरीके से जो BCCL कंपनी का एक निर्दयी निर्मम एटीट्यूड हमें देखने को मिला कि बिना कफन के यहाँ पर डेड बॉडी भेजी गई। 11:30 बजे उसकी मृत्यु होती है और 4 बजे तक वहाँ पर जो है कोई अधिकारी नहीं पहुँचता स्पॉट पर। वहाँ पर ज़बरदस्ती, और ऐसा सुनने में हमें आया है कि वहाँ के जो वर्कर्स ने जो आज कुछ यहाँ भी आए हैं कि कल जब उन्होंने मांग की कि इसको जो है इसका कंपनसेशन और बाकी सारी चीज़ें दी जाएं, तो उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो लाठीचार्ज होगा। दूसरा जो है अपने पास से पैसे इकट्ठे करो, 2-2, 4-4 हज़ार रुपया, 200, 500 रुपया, और इसको रियासी पहुँचाओ और फिर यहाँ से घर पहुँचा दो। उसके बाद जब जानकारी हम लोगों को मिली है और आपने देखा है सुबह से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और हमारी मांग है कि ये आज तो हमने 10 लाख जो चेक मिलेगा इसको वो
प्लस इसका इंश्योरेंस जो ये यहाँ पर कोई लाइसेंसिंग ऑफिसर है सुशील और बाकी जो आए हैं उन्होंने कहा है कि इसका इंश्योरेंस भी है। तो अब ये अनस्किल्ड लेबर या लेबरर्स का कितना इंश्योरेंस होता है वो कागज़ भी हमें दिखाएगा और उसके बाद जो है 10 लाख रुपया इसको दे करके फिर यहाँ से भेजेंगे, ये हमारी डिमांड है। और तब तक डेड बॉडी को भी यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। और ये जो BCCL और जो भी रेलवे की कंपनियाँ हैं ये धांधली गुंडागर्दी जो है ये भूल जाएं कि जो पहले करते थे अभी आगे हम चलने नहीं देंगे। तो भी कितनी जानकारी का अभाव है कि जब उनसे बैठ करके KRCL के व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप बताएं ज़रा कि कितनी कंपनसेशन आपने तय की हुई है किसी की मृत्यु पर, उसको नहीं बताता। उनसे जब ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि ज़रा कितनी पे तय की गई है अनस्किल्ड, स्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड के लिए, उनको उसकी जानकारी नहीं है कि हमने ठेकेदार को दे दिया। और ठेकेदार की भी जब बात आती है कि किसको ठेकेदार आप दे रहे हैं, कौन ठेकेदार यहाँ पर आ रहा है, और ये एक एक की लिस्ट निकाल करके सबकी जो है हम जांच कराएंगे। और यहाँ पर लोकल रोजगार की बात हो चाहे कंपनसेशन की बात हो, इनको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी को तय करा करके ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी। और ये जो बिल्कुल जो अंधा कानून जैसा इन्होंने समझ के रखा है वो हम चलने नहीं देंगे। वीर जी आपसे मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, प्रशासन में भी जैसे हमारे DDC चेयरमैन है वो एक प्रशासन का पार्ट है, लेकिन वहाँ से वो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जो है कि क्यों नहीं आए हैं, वो शायद गर्मी में खड़े होना उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम चाहते थे कि वो आए यहाँ। जो लैंड लूजर लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है 7-8 दिन बाद फिर से लिस्ट में इधर के लोकल लोगों का नाम रखा गया है। जो बाहर के उनकी न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू भर्ती हो रही है। आप 8 घंटे के लिए टनल के अंदर धकेल देते हैं और 14 घंटे के बाद उनको निकालते हैं। और जब वो वर्कर आगे से बोलता है कि महाराज मुझे तो 8 घंटे के लिए आप वेतन देते हैं या उसकी उजरत देते हैं, बाकी का 6 घंटे का दो, तो आप उसको निकालने की धमकी देते हैं और वेस्टर आप उनको निकाल देते हैं कान से पकड़ के। एज ए चेयरमैन जब मेरे पास खबर आई, मैंने आपके PM जो रेडी हैं उनसे फोन पे बात करी कि वहाँ पे लाश को मत उठाएं। वहाँ के वर्कर जो हैं उनमें बड़ी एक इनसिक्योरिटी जो फीलिंग जो है वो है, वहाँ से मुझे फोन कर रहे हैं। मैं खुद भी आकर के वहाँ पे सेफ्टी मेजर जो आपके देखना चाहता हूँ। जब आपने 4 घंटे इंतजार किया है, 6 घंटे इस वक्त तक, कह रहे हैं कि आप वर्कर जो हैं ये चंदा इकट्ठा करके लाश को भेज दें। मैंने कहा कि मैं खुद आकर के वहाँ पे वर्किंग कंडीशन देखना चाहता हूँ। उसके बाद तो इन्होंने आधे घंटे में वहाँ से लाश जो है वो उठवा ली और पुलिस लगा के उठवाई। पुलिस ने कहा कि अगर आप नहीं उठाने देंगे हम लाठीचार्ज करेंगे। जो चौकी अफसर हैं यहाँ पे मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो ये वहाँ पे क्या करते होंगे? आप मुझे क्लियर बताएं कि आप उनको, उस बच्चे को और हनीफ को क्या क्या देने वाले हैं, ये बताइए, मुझे लिख के दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो राग बोल्ट होता है, राग बोल्ट आपका 6 मीटर की जगह 3 मीटर लगाते हैं। वर्कर हैं आपके, ये बोल रहे हैं दुग्गा में जो अंडर तक रिमोल का काम कर रहे हैं सर। तो फिर ये तो गिरेगा, ये तो अभी गिरना शुरू हुआ है भाई साहब, अभी तो टनल चालू नहीं हुआ। ये तो कितनी दुनिया मारेंगे आप इसमें? नहीं सर उन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी। एम्बुलेंस थ्रू यहाँ पे उनका जो HR का लोग लेके आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उनका उन्होंने बोला था कि जो पूरा उनका जो वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा है वो कर देंगे सर। वो गाड़ी का शीशा टूट जाए ये निकाल देते हैं, किसी की जाने चली जाए इनको परवाह तक नहीं है। अभी एक ड्राइवर, एक लड़का रखा हुआ था, उसे कहीं शीशा टूट गया तो उसको निकाल दिया कंपनी से, है ना। तो जिनकी जाने जा रही है उनकी ये परवाह भी नहीं करते हैं, कोई परवाह नहीं है। 431 रुपये 8 घंटे का सर। 8 घंटे का 431 कितना पड़ता महीने का वो? और ओवर टाइम कितना लेते हैं? 12 घंटे काम कर लेते हैं। 8 घंटे काम कर रहे हैं जी सर, 12 घंटे काम। 12 घंटे काम लेते क्या देते हैं 12 घंटे का? 12 घंटे का सर जो मतलब रेट जो बनता है। कितना बनता है? बच्चे आप बताओ, आपको कितनी सैलरी मिलती है? 18,000। कितने घंटे काम? 12 घंटे का 18,000 आप देते हैं। जी सर, ये जो हमने जो दिया हुआ है ये हमने दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर इनको पे करते हैं 18,000 रुपये। आप कंट्रैक्टर को कितना देते हैं? जो मतलब जो है सर, क्या एज पर नॉर्म से जो भी है सर। नाम क्या नाम है भैया? आपके नाम साहब को पता है, मुझे थोड़ी पता। वो तो पूछे क्या नाम है आपके? 8 घंटे 22 दिन देते हैं, महीने के पूरे 22 दिन। 752 रुपये 26 दिन का। ये संडे का डबल देते हैं आप पूरा, संडे का ओवर टाइम होता है, डबल हो गया वो। 752 का डबल 1500 रुपया, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना? 6,000। वो 26 को 752 से मल्टीप्लाई करो और उसमें आप क्या लगे हैं कंपनी में? लाइसेंसिंग अफसर है। दलाली का काम सारा आप देखते हैं। फिर आप लड़के को शाम को फोन करके धमकाते हैं कि आपके पास 307 लगाया था, आपने 302 लगाऊंगा। क्यों? अब बताइए, आप फोन करके आप लड़के को धमकाते हैं कि अगर आपने
ये मुद्दा उठाया या कुछ करे, एक तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे और साथ में आप पे 307 पहले लगाया था, आप 302 लगवाएंगे और आपको पीएसए में डालेंगे, ऐसा बोला आपने? आप कहाँ का रहने वाले? अगर मैं यहीं पे साबित कर दूं तो बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, आप कहाँ के रहने उसका केस चल रहा है, क्यों ऐसे हरकत कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आप पे प्रतिबंध लगाया था कि इस प्रोजेक्ट में आप नहीं होंगे। मेरे सामने की बात है, नहीं कैसे बोल रहे हैं आप? मुझे भी झूठ बोल रहे हैं। सर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, मेरे सामने भी ऑर्डर का बात नहीं है, वहाँ पे 10 आदमी मौजूद शहरी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला अगर ऊपर जाने से प्रॉब्लम हो डिस्ट्रिक्ट रही है तो ऊपर मैजिस्ट्रेट रोड तक ने जाओ। यहाँ पे मेरे सामने बोला था आपको। तो मैं रोड तक ही जाता हूँ सर। क्यों रोड तक जाते हैं आप? रोड तक उन्होंने- क्यों रोड तक जाते हैं? आप खनीकोट भी जाते हैं, क्यों जाते हो आप? सिर्फ विजिट में गया हूँ सर 2 बारी में, सिर्फ विजिट में जब विजिट क्यों विजिट आ जाती है? आप जब धांधलियाँ जब बाकी दलालियाँ नहीं चलती हैं। आप यहाँ के लोकल हैं तो आप क्या करेंगे? लोगों को धमकियाँ दोगे? कोई धमकी नहीं दी सर। देखो आपने लोगों को बोला कि 307 में नहीं, हम 302 में अंदर करेंगे। मैंने उनको यही बोला कि क्या आपका हो? केस चला, क्यों ये मुझे आप बताओ, आप यहाँ पे लाइसेंस ये लाइसेंस बना रहे हो? सुनना जरा, आप लाइसेंस ऑफिसर हो, ये चल रहा है तो लोकल आप हो। क्यों केस बीच में है? मतलब अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाएगा तो आप उसको ये बोलोगे कि तेरे पे और केस पड़ जाएंगे, क्यों ऐसा आपके लिए कोई लड़ेगा तो किसी को मना नहीं है। चुप कराया गया तो कल ऐसा क्या हुआ था जो आपको इसको बोलना पड़ा कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा? वो बता दो मुझे, कल ऐसा क्या हुआ था? कल कुछ भी नहीं बोला, कल तो मैंने इससे बात ही नहीं की थी। जिसको खरीद नहीं सकते उसको थ्रेट मार। इन्होंने सर मेरे साथ डायरेक्टली बात नहीं की, इन्होंने दूसरे बंदे के साथ बात की, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैंने सुबह इधर सभी को बताई थी रिकॉर्डिंग कर। आप कहाँ से हैं? जम्मू से जम्मू से। आपको जम्मू के लोगों को ये ऑफिसर बैठे हुए हैं, हाँ? ये बैठे हैं, इनके ऊपर कम और आपके ऊपर सारे आरोप लग रहे हैं। आपने लोकल आप है क्या इसलिए। आप बीच में ये जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने बोला कि आप दलाली का काम कर रहे हैं, मैं कौन सी जब दलाली गुंडागर्दी है, जब से आप वापस आए हैं, मैं नहीं आ रही, आप कौन सा काम करते हैं वो मर के? लोकल आप जो लोकल हो तो मैंने ही भर्ती की। आपने कितने भर्ती किए मुझे पता है। मुझे एक बात बताओ, एक भी लोकल आपके फेवर में है? एक भी लोकल आपके फेवर में नहीं है? देखो घुमाओ कैमरा, एक भी बोल दे कि आपके फेवर में, सब आपके खिलाफ है। बग्गा, खनीकोट, सावला कोट, कम से कम मेरे पास 900 प्लस है। 900 प्लस मैंने लोगों को भर्ती की है। आप घर से दे रहे हैं? नहीं, हम घर से तो दे रहे फिर ऐसा कुछ आप नहीं ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने दिया है। उनका हक आप है। घर से, आप तो दलाली करते हो। एक मिनट आप तो सिर्फ दलाली करते हो ना। ये पैसा गवर्नमेंट का है, सरकार का है, हमारा सबका है। आपने एहसान कर दिया 600 से। तो हमने क्यों आसान करना? आप मेरे लोगों को धमकाओगे आप? मैं क्यों धमकाऊंगा? हमारे लोग टनल के अंदर काम नहीं कर सकते लेबर का। वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है? ये लड़का जो मर गया ये स्किल्ड है क्या अनस्किल्ड है? अनस्किल्ड है। तो ये कौन सी बात होगी कि वो टनल आप बोलते हो मैंने लोकल को रोजगार दिया अनस्किल्ड है लोग और हैं तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम आपने घर से रोजगार दिया है। हमें क्यों देना? अभी तो आपने बोला। उनका हक है। अभी बोल रहे हो कि मैंने दिया है। लेकिन आप कौन होते हो? आप तो दलाल हो। 30%। आप क्या इंजीनियर हो, मैनेजमेंट में हो, क्या हो आप? आप होते हो लाइजरी, ये लाइजरी कर रहे हो आप। और लोगों को धमकाओगे आप फोन पे। आपने वहाँ से बिना कफन के लाश उठा करके यहाँ पे मार्शल में रखी हुई है। वो पुलिस कस्टडी में आई है सर, मैंने नहीं। पुलिस कस्टडी में क्या आपका कोई रोल नहीं बनता है? मर जाता है। उसका बाकी सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या अरेंजमेंट किया आपने, बताओ मुझे? उसके लिए एक की टिकट्स भी बुक की हुई है। आसान किया? नहीं आसान कोई नहीं। बाई रोड करना था ना, एयर की है। मैंने बोला आपको एयर करने के उसके लिए। फ्यूनरल के लिए भी पैसे दे रहे हैं सर उसको, बाकी जो इंश्योरेंस मिलेगा वो आपने कल क्यों नहीं दिया? सब कल से ही रेडी हैं हम। क्या कल से रेडी है मुझे बताइए? सब वहाँ से ये वर्कर मेरे को आपने वर्करों को बोला कि पैसा इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके इनको वहाँ पे भेजिए। अगर जो भी वर्कर मेरा काम कर रहा है सर वो इंश्योर्ड है। पूरे प्रोजेक्ट साइड पे जो भी वर्कर है, किसी का भी वर्कर क्या जो मेरी इंश्योरेंस है प्रोजेक्ट बताइए साइड पे- मुझे। मैं कंपनी का एम्प्लॉय सर, मेरा नहीं तो उसका ठेकेदार का कहाँ से बन जाएगा? क्यों नहीं होगा तुम्हारा? ये कहाँ है? दिखाओ कार्ड। आज तक मिला मुझे। भगवान ना करे देना, भगवान ना करे देना पड़ेगा। क्यों भगवान करे? क्या भगवान करे यार? आप मारते किसको? आप जानबूझ के मारोगे हमें इसको। पैसा दे रही है 1,000 पर महीने का। ग्रुप इंश्योरेंस होती है सर, वो होगा तभी लेंगे ना, हम कहाँ से लेंगे? ग्रुप इंश्योरेंस। इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्यों नहीं है आपकी? क्या ग्रुप होता है? क्या ग्रुप बनाया आपने? ग्रुप दलालों का ग्रुप। टीपीएफ कितने लोगों को दिया आपने? कंपनी वर्कर सबके पास है। किसका? कंपनी वर्कर सबका पीएफ है भाई आपके पास? 600 में 100 ढूंढा। 2 साल से मुझे टर्मिनेट किया, उधर मुझे पीएफ और फाइनल और मेरा टर्मिनेट लेटर कहाँ है? ये बताइए। जब चेयरमैन साहब जो काम उसको देते हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप होती है, अंडरग्राउंड पार्टनरशिप होती है इनकी, ये कभी ऐसे नहीं करते हैं। अब ठेकेदार को मुफ्त का मिलता है इतना, तो ये उसका 30% ये ले लेते हैं। आप जिस ठेकेदार को काम देते हो, आप टेंडर करते हैं या किस क्राइटेरिया के आधार पर उस ठेकेदार को काम इन देते हैं? लोगों ने जिसके साथ कमीशन फिट होती है वो तो नहीं, वही इसे खुद बोलेंगे ना। मुझे बताइए, ये जो खनीकोट जिसमें ये लड़का मारा गया वहाँ पे कंट्रैक्टर कौन है? जो मेरे लोगों को वहाँ पे बोलता है कि मैं आपको कान से पकड़ के नौकरी से निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे। कंट्रैक्टर को लाल सिंह करके कोई पंजाब का कौन कंट्रैक्टर है? दीवान सिंह। कहाँ है वो?
पे होगा। नहीं, आपने किस आधार पे उसको आपने कौन से ऐसे लाइसेंस दिया हुआ है कि वो अब कान से पकड़ के बाहर निकाले? एक तो बंदा मरा है, अगर वहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि हमारे में से किसका नंबर कब आ जाएगा, वो अगर बात कर रहे हैं तो वो कहता है, दीवान सिंह कहता है कि मैं आपको नौकरी से पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, फटाफट लाश उठाओ और यहाँ जगह दफा करो उसको। वो इनकी किसने अधिकार दिया हुआ है? वो ऐसे नहीं होता सर, इनके कहने पे आपकी पूरी शर्त है आपकी होगी, उसके ऊपर आपने बदमाश रखा हुआ है वहाँ पे। आप बदमाश हैं, सब गुंडे रखे हुए हैं सर। मैं पब्लिक में ना नंगा करके भगाऊंगा यहाँ से, याद रखना मेरी बात। और अगर दोबारा किसी मेरे वहाँ पे जो जितने वर्कर हैं 6-8 घंटे के लिए जो उजरत आप देते हो वो मैं चेक करूंगा, लेकिन जो देते हो 8 घंटे का, वो 8 घंटे के अगर आप उसके अलावा किसी को फोन किया, 8 घंटे आपके हवाले है, उसकी जान माल की हिफाजत आपकी है। उसके बाद अगर किसी को आपने फोन किया, मैं वहीं पे आकर के आपका वो हाल करूंगा कि आप याद रखेंगे। कम सैकड़ों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशनें मैंने मार करके भेजी हुई हैं जिनका आपने डिसऑनर किया है, और लैंड लूजर हैं, वहाँ के रिसोर्सेस उनके चले गए, रास्ते चले गए, जबरदस्ती आपने डंपिंग की है उनकी जमीनों में, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। और वो लड़के जो हैं आज भी मेरे पास दफ्तर यहाँ आते हैं, उनको किसी किस्म का रोजगार आपने नहीं दिया है। आप बोलते हैं कि मैं लैंड लूजर को देता हूँ, आप लेबरर भी आसाम से उठाकर यहाँ के रखने, आप कहते हैं कि मैं दलालियाँ नहीं खा रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ दीवान सिंह की जगह कहाँ पे थी या जो चली गई, जिसके आधार पे गांव वालों ने जो कानून या कोई नियम बनाया था कि उसके तहत आप उसको जो है ठेके वो कैसे दिया, वो मुझे समझाना जरा अपनी समझदारी। अंदर स्किल्ड लेबर लगे जो टनल में काम करते हैं। कौन से स्किल्ड लेबर है भाई? आपके सामने बंदा जो मर रहा है वो अनस्किल्ड है, आप फिर स्किल्ड करते हो। जिसने टनल के अंदर काम किया उसे जिसने टनल के अंदर काम, हमारे पास 10 बंदे हैं जो लोकल यहाँ पे जिन्होंने टनल के अंदर काम। एक ये शख्स जो दलाल है, ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसको ऑलरेडी वहाँ पे पहले भी प्रतिबंध लगाया था इसके ऊपर। ये वहाँ पे मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। इसको सीएमडी बना करके आप नॉर्दर्न रेलवे वहाँ पे भेज दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लीजिए केआरसीएल का, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बंदा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पूरी पब्लिक इसके खिलाफ है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जो दीवान सिंह ठेकेदार है, इसकी मैं शक्ल भी देखना चाहूंगा। मैं ऊपर आ रहा हूँ, 1-2 दिन में आ रहा हूँ ऊपर, और इस ठेकेदार को तुरंत भाव से यहाँ से निकाला जाए। जो लेबरर को तंग कर रहा है, कल इसने 10 बार जाकर के लेबर को वहाँ पे दाड़े मार करके उनके फोर्स किया उनको कि यहाँ जब आपको मैं निकाल दूंगा नौकरी से। इसके घर के, इसके बाप की यहाँ पे रोजगार है। लेजिटिमेट क्लेम्स है एज एडवाइज बाय दी कंसर्न अथॉरिटी, वो उनका बैंक अकाउंट में इधर चेक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से किया जाए। हमारे ये लोग सब मुझे जानते हैं, मैं ये दुग्गा और कौरी एरिया में बहुत साल से काम कर रहा हूँ, और मैं भी लेबर लोग हैं जिनका भी वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भी चलाना है, लोगों का वेलफेयर भी देखना है। सप्लाई या व्हीकल सप्लाई या कुछ मशीनरी सप्लाई का ऐसा हम रेलवे की तरफ से कोई पेमेंट उनको नहीं होता है। एक कंप्लीट आइटम का लेबर लॉज इंश्योर करना आपकी कोई दायित्व नहीं है। हाँ, लेबर लॉ इंश्योर करना हमारा, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉज उसके मुताबिक काम हो, आपका कोई दायित्व नहीं है। नहीं, एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, आपका कोई दायित्व नहीं बनता है। नहीं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमें। तो सुनिए, मैं सभी मीडिया बंधुओं का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह से यहाँ पे हमारे साथ रहे। मेरे साथ जितने भी हमारे रियासी के मौजूद हमारे शील मगोत्रा जी, जिला के प्रधान, हमारे चमन लाल जी, हमारे राघव जी, और जितनी भी टीम यहाँ पे थी, सोनू जी वगैरह, सभी यहाँ पे रहे। सुबह से आपने हमने भी बिना कुछ खाए पिए घर से निकले थे इस बच्चे के लिए, इस वर्कर के लिए। जब हमें सुना कल कि इस तरह से हमें ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कंपनी है, इस पर कम से कम कफन डाल के तो भेजेगी। तो आपने सब देख लिया, मैंने पहले बता दिया, उसको दोहराऊंगा तो उससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। अभी आपके सामने मैंने ये जो बाकी वाले जो ये सुशील वगैरह या बाकी और जितने भी इधर दलाल हैं, मैं उन पे मैं कोई किसी किस्म की कोई कमिटमेंट या उनके कहने से मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जिनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे आना ही प्रतिबंध किया था, उन पे मैं क्या यकीन करूं। मैं यकीन कर रहा हूं डिप्टी चीफ केआरसीएल पाटिल साहब, इन्होंने आपके सामने बताया है कि इन्होंने 2 लाख कैश जो है वो अरेंजमेंट किया है, और 3 लाख का चेक इनका जम्मू हेडक्वार्टर में बन रहा है। 5 लाख ये तत्काल प्रभाव से इस बच्चे को देंगे, और जो जाने के जितने भी अखराजात हैं, या इसके साथ जितने भी और मजदूर साथी इनके या कंपनी की तरफ से या इनकी तरफ से जो जाएंगे, वो सारा कंपनी बियर कर रही है। इसके अलावा इन्होंने मानना है, इन्हीं की कमिटमेंट के मुताबिक मैं ये ले रहा हूँ कि मैंने 3 बंदे बताए हैं, नाम बताए कि इनको प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना है, और ये पब्लिक के कहने पर मैं कह रहा हूँ। मुझे इनके जाती तौर पर मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक के कहने पर। और वहाँ पे किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ तो केआरसीएल के डिप्टी पाटिल साहब जो हैं, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जिम्मेवार होगी। 2 बात। तीसरी बात यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन के तहत और इनके जो इंश्योरेंस और जितने भी इनके बेनिफिट्स
लेबर लॉज और लेबर वेलफेयर के तहत बनते हैं, ये इन्होंने खुद बताया है कि 10 लाख का इंश्योरेंस उसका है। वो हम भी समझते हैं, सब समझते हैं कि उसमें टाइम लगेगा उसको मैच्योर होने में, तो ये कागजात फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी होने चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो बातें हैं, जब तक ये 3 लाख का चेक आप जम्मू में हैंड ओवर नहीं करेंगे, पाटिल साहब और मैं यहाँ पे बैठेंगे, हम जब मेरे ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ चाय पानी वहाँ पे बैठ करके हम दोनों पियेंगे, और जब चेक मिल जाएगा उसके बाद पाटिल साहब और मैं अपने घर जाऊँगा, पाटिल साहब अपने घर जाएंगे। तो है, मैंने मेरी अभी सुबह भी मेरी बात हुई है रेलवे मंत्री साहब की OSD से, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इसमें कार्रवाई होगी। और मैं देखूँगा कि जिसको 8 या 10 हज़ार दिया जाता है सरकारी खजाने से, उसके नाम पे कितना लिया जाता है। और आप मीडिया बंधुओं का सहयोग जिस तरह से आज रहा, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आपके बिना ये काम नहीं हो सकता था। कितना हॉस्टाइल, अगर एक चेयरपर्सन को धरना दे करके उसके एक मृत शरीर पर कफन डालने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि 2021 का ये रियासी ज़िला है। सभी को इसमें आंखें खोलने की ज़रूरत है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहता यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसे भी यहाँ पे हमारे राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि हाँ जी शेड्यूल ट्राइब्स को राइट मिलना, कि शेड्यूल ट्राइब एक बच्चा मर गया वहाँ पे, उसके लिए कितनी पार्टियाँ बोली, मुझे बताइए आप। बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमें ऊपर से सख्त हदायत है कि ये जो हमारे वंचित हैं, शोषित हैं, हमारे जो OBC हैं, STs हैं, इनके साथ तो किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और उस बच्चा जो वहाँ पे मर गया, किसी ने नहीं पूछा, उठा के दफना दिया, कुछ नहीं दिया उसको। सर उम्मीद करते हैं ऐसा वाक़या फिर से न आए। इसी उम्मीद के साथ मैं इनको ले जा रहा हूँ अपने साथ। कोई ये ना कहे कि हमने बंदी बनाया इनको, ये खुशी से मेरे दफ्तर में जा। बातचीत करने के बाद 10 लाख रुपया का जो चेक या फिर कैश देने की डिमांड की गई। उसके बाद आपस में बातचीत होने के बाद जब उन्होंने कहा, BCCL उच्च अधिकारियों ने कहा कि 2 लाख रुपया कैश और 3 लाख रुपये का चेक काट के हम जो है मृतक परिवार तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति।